प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मंगलवार को नोटिस भेजा गया था। नोटिस में कहा गया था कि आप कैसे खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं अब मेला प्राधिकरण के इस नोटिस का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जवाब दिया गया है। ये जवाब 8 पन्नों का है। स्वामी की तरफ से जवाब मेला प्राधिकरण की मेल आईडी से लेकर सेक्टर 4 में बने मेला प्राधिकरण के दफ्तर तक को भेज दिया गया। जिस वक्त अविमुक्तेश्वरानंद की टीम मेला प्रशासन को नोटिस देने कार्यालय में गई, उस वक्त कोई भी जिम्मेदार अफसर नोटिस का जवाब लेने के लिए नहीं मिला, जिसके बाद गेट पर ही अनुयायियों ने जवाब चिपका दिए। पूरे विवाद पर आज तक संवाददाता संतोष शर्मा ने शंकराचार्य के वकील पीएन मिश्रा से बात की। पीएन मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है। सर, ये जो नोटिस का हवाला दिया गया, जो एक मामले का दिया गया, पहले तो ये बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट से शंकराचार्य लिखे जाने या घोषित करने पर कोई रोक है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2022 के अपने आदेश में स्वयं ही शंकराचार्य के रूप में दर्ज किया है शंकराचार्य जी को। इसलिए कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ कपट करके वासुदेवानंद जी ने फोर्जरी करके गलत एफिडेविट दे करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके एक आदेश प्राप्त कर लिया 14 अक्टूबर को, ये कह करके कि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है अभी तक, 17 अक्टूबर को होगा, जबकि पट्टाभिषेक 12 सितंबर 2022 को ही हो गया था। उसके बाद भी जो सम्मानक पट्टाभिषेक होता है वो श्रृंगेरी में 26 सितंबर को हो गया, द्वारका में 12 अक्टूबर को हो गया। ऐसी स्थिति में झूठ बोल करके उन्होंने जो आदेश प्राप्त किया था उसके विरुद्ध उनके ऊपर वो झूठा बाहलफ गलत बयान देने के कारण उनको दंडित करने के लिए अलग से याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और लंबित है। एक सवाल ये है कि क्या 17 अक्टूबर के बाद से 17 अक्टूबर 2022 को कहा गया शंकराचार्य का कोई पट्टाभिषेक नहीं होगा, तो हम ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई गई थी? ऐसा है कि एक कहावत है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, उसी तरीके से किसी भी मठाधीश का या शंकराचार्य का पट्टाभिषेक, जो मूल पद का पट्टाभिषेक एक ही बार होता है, वो 12 सितंबर को हो गया। बाकी सम्मान के लिए पट्टाभिषेक तो अभी भी कोई जाकर के चादर उड़ा दे तो कोई रोक। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में विपक्ष बीजेपी को घेरने में जुटा है। इस बार कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी उनके समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। शाही स्नान करने से उनको न केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। शंकराचार्य जी पर जो लाठीचार्ज हुआ है, ये निश्चित रूप से ये बहुत गलत है। ये देश संतों महापुरुषों का देश है और उन पर लाठीचार्ज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत महंगा पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने उनसे बात किया था, तो अब उनसे मांगा गया है कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दें। ये ना समझिए है, प्रमाण मानने वाली सरकार नहीं है। समाज जिसको मानता है, समाज से बड़ा, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो जनता उनको जो शंकराचार्य मानती है तो उनसे प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है और प्रयागराज में माघ मेला अब सियासी अखाड़ा बन गया है।